राम राम जी सभी को। सुबह सुबह ठंड में मैंने धो लिया है सर। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है पर क्या करें, घर के काम तो करने ही है ना। सुबह सुबह बना रही हूँ मन्नू के लिए लंच बॉक्स और मन्नू हो गया है तैयार। बस चला मन्नू अपने स्कूल के लिए और आज हमें जाना है बाहर। तो मेरे दिमाग में भी बस यही चल रहा है, जल्दी से फ्री हो जाऊं और फटाफट से पैकिंग करूं, क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बना है जाने का। तो मैंने कोई पैकिंग वैकिंग कर ही नहीं रखी है। तो मैंने मन्नू को स्कूल भेजने के बाद फटाफट से प्रेस लगाई। भाई 2 दिन के कपड़े बड़े थे, मैंने प्रेस नहीं किए थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। आपको लगता है ना बहुत आसान काम है वीडियोस बनाने वालों का, भाई कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि नहीं टाइम मिलता है, वीडियो बनाना एडिटिंग करना टाइम नहीं मिलता और उसके बाद थक जाती हो तो कोई काम करने का मन नहीं करता। यहाँ पर साहब जी को भी टाइम पे याद आ रहा है शेव करना, और मैंने भी सुबह सुबह तभी हेड वॉश किया। ऐसे लग रहा है कि हेयर कलर भी नहीं लगाया, पर मैंने सोचा कि छोड़ो, मुझे किसने देखना है। बट मैं भूल गई कि मुझे तो बहुत से लोग देखते हैं भाई, अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। तो सुबह बनाया था मन्नू के लिए मैंने मैक्रोनी, तो इनको भी नाश्ता करा दिया मैक्रोनी का, और मुझे टाइम पे पता चला कि मेरी काम वाली नहीं आई। मेरे साथ ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है भैया, जब भी मैंने कहीं जाना हो ना तो मेरा कोई ना कोई काम खराब जरूर होता है, और आज काम वाली ने काम खराब कर दिया कि वो आई नहीं। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, लिटरली मैंने सोचा था कि मैं पैकिंग करूंगी अच्छे से, मैं कोई चीज भूल ना जाऊं। और यहाँ पर मेरे दिमाग में अब घूम रहा है काम की, पहले मैं काम कर लूँ समेटा समाटी, नहीं तो मम्मी के ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा। और वैसे भी हमें शाम को जाना है, लेकिन फिर भी ना तैयारी जो होती है ना वो खत्म नहीं होती भाई। फटाफट से घर में झाड़ू लगाई, डस्टिंग वस्टिंग कर दी और किचन साफ करने के लिए आ गई। और सबसे बड़ा रोला होता है बर्तनों का, क्योंकि भाई मेड के भरोसे रखे होते हैं ना, तो सोचती हूँ कि चलो सारे बर्तन मेड करेगी आके, तो सुबह नाश्ते पानी वाले सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। अगर मुझे अकेले से करने होते हैं ना खुद से, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़े थोड़े करके कर लूँ ताकि बर्डन ना हो। अब मेड की वेट में हमने 10-11 बजे तक बर्तन रख दिया और 10-11 बजे पता चला कि मेड नहीं आ रही, तो मुझे तो सारे बर्तनों का ढेर धोना पड़ गया। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे यहाँ आता है। उसके बाद मैंने की अपनी पैकिंग, और पैकिंग में पता ही है लेडीज़ का, ये तो होता नहीं कि ना कपड़ों पैक करो, कपड़ों के साथ मेकअप का सामान, ज्वेलरी और सारी चीज़ें। और फिर आज जो कपड़े धोए थे ना, मैंने सोचा कि चलो वो भी प्रेस करके रख के जाती हूँ, क्योंकि मम्मी के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। नहीं तो मैं क्या होता है ना कि अगर मैं रख के जाती हूँ, फिर हम कहीं जा रहे हैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, और फिर आके ना वो पड़े ही रहते हैं और फिर मेरे ऊपर भी बर्डन हो जाता है और फिर मम्मी को भी समेटा समाटी करनी पड़ती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितना हो सकता है ना, मैं खुद से करके जाती हूँ सारा काम, कपड़ों का, समेटने का, बर्तन वर्तन भी खाती हूँ तो धो के चली जाती हूँ, ताकि मम्मी के ऊपर बर्डन आए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धोए थे और मैं फटाफट से जितने सूखते जा रहे थे ना, साथ के साथ प्रेस लगाई हुई थी, साथ के साथ प्रेस करके उनको रखती जा रही थी। बस एक तो भारी भारी कपड़े पड़े थे, तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी लपेट के रख देना, मैं आके प्रेस कर लूंगी, क्योंकि भैया टाइम बहुत ज्यादा हो गया और मुझे खाना वाना भी बनाना था। तो मैं दोपहर को लग गई खाना बनाने के लिए। हस्बैंड आएंगे, बस तैयार होंगे और चले जाएंगे हम लोग। लेकिन उन्होंने मुझे पहले बोल दिया कि तू अपना खाना वाना खा के रेडी हो जाइए। भाई तू बहुत देर लगाती है, और ये सच्ची में होता है। ये आते हैं, खाना भी खा लेते हैं और तैयार हो जाते हैं, और मैं इतनी देर पहले से तैयार होने लगती हूँ और मैं तैयार ही नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं दिमाग में। तैयार होने लगती हूँ ना कुछ याद आ जाता है कि ये भी डालना है, ये भी पैक करना है, वो भी पैक करना है। आज हमें जाना है दिल्ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मामा के घर है फंक्शन, छोटा सा सत्संग का, घर का मुहूर्त, ऐसा कुछ करके सत्संग है। तो यहाँ पर मैंने अपना दोपहर का खाना खाया, मन्नू चला गया ट्यूशन। मैंने कहा ट्यूशन पढ़ के आ जा, मैं इतने में तैयार हो जाती हूँ, फिर हम शाम को निकलेंगे। तैयार होते होते मुझे लग गए 20 से 25 मिनट, और हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने खाना भी खा लिया, तैयार भी हो गए, और मैं मसा मसा तैयार हुई थी। फिर हम चल पड़े, फटाफट मम्मी को पहरा पहना किया और हम चल पड़े। गाड़ी में बैठ गए। मन्नू को मैंने बोला भाई मुझे उल्टी आती है, तो ऐसा कर मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आ। मतलब हम कहीं घर से खा के ही चले हैं, लेकिन क्या होता है ना, गाड़ी में बैठ के खाने में मजा आता है चलते सफर में। कोई चिप्स हो गए, टॉफीज हो गई, या कुछ भी कुरकुरे हो गए, कुछ भी हो गया, मजा आता है। तो जैसे ही चले हम, पहले हमने भरवाया तेल, और उसके बाद शुक्र है कि घर से निकले वहां पे जाम नहीं मिला। लेकिन दिल्ली में एंट्री करें और जाम ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। दिल्ली के एक तो रास्ते अटपटे, बिना गूगल मैप के हम लोग जा नहीं सकते अगर हमें किसी नई जगह पे जाना है। और उसके बाद जगह जगह रेड लाइट, तो ऐसे ही हम रेड लाइट को क्रॉस करते करते मसा मसा पहुंच गए जहाँ हमें जाना था। तो यहाँ पर हमें मिल गए हमारे, मेरे ससुराल वाले, मतलब मैं अपनी ससुराल की फैमिली में ये फंक्शन में आई हूँ ना। तो यहाँ पर जो भी होंगे, कोई मेरी सास होगी, कोई मेरी देवर देवरानी, जेठ जेठानी, या फिर ननद, इस तरह के रिश्ते होंगे। तो यहाँ पर 2 मेरी मासी सास खड़े हैं, ऑलरेडी पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि हम लोग बहुत लेट आए हैं। हम जैसे ही पहुंचे थे ना, तो जो सत्संग का प्रोग्राम था ना, वो तो ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला था, सिर्फ एक ही भजन चल रहा था और उसके बाद आरती वारती होनी थी। तो लेकिन फिर भी ये हुआ कि चलो चलते, फंक्शन में हम लोग पहुंच गए। और जैसे ही हमने अभी एंट्री की थी, और यहाँ पर मिल गए हमारे व्यूअर्स जो कि मेरी वीडियोस को देखते हैं, इन्होंने मुझे दूर से ही पहचान लिया। और फिर ये मेरे से मिलने आए, और मैंने व्लॉग तो चालू कर ही रखा था, तो वो बोल रहे थे कि हमें व्लॉग में भी व्लॉग है। मैंने कहा डेफिनेटली आप आ गए हो मेरे व्लॉग में।
और यहाँ पे फिर अभी कुछ गेस्ट आने रहते भी थे, मतलब पहले मैं सोच रही थी कि हम ही सबसे ज़्यादा लेट है, लेकिन मेरे बाद भी बहुत सारे गेस्ट आए हैं। मतलब दिल्ली का ट्रैफिक ही ऐसा है भैया कि कोई टाइम पे पहुँच ही नहीं पाता। एक मामी तो बोल रहे थे कि हम 12 बजे चले हैं और 4 बजे तक पहुँचे हैं, और जबकि उनके घर से तो उनके घर का रास्ता मतलब 40 मिनट का था और 4 घंटे में उन्होंने वो रास्ता तय किया, इतना जाम था। जैसे ही हम पहुँचे हैं, हमने थोड़ा दर्शन किए और 5-7 मिनट हम खड़े हुए थे, एक आधा भजन चल रहा था और उसके बाद हो गई आरती, आरती के बाद मिला प्रसाद। और पता है ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं ना, जो जय गुरुजी, तो इनके सिस्टम क्या होता है ना, इनके फंक्शन का सत्संग का, ये जो लास्ट में लंगर होता है ना, वो तो उसमें आपको एक चावल का दाना भी नहीं बचाना होता। मतलब ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि एटलीस्ट वेस्टेज नहीं होती। क्योंकि और जितना आपको चाहिए सिर्फ उतना ही लो, कुछ भी नहीं बचाना। अगर आपको चाहिए तो और ले लो, लेकिन पहले ये लिमिटेड क्वांटिटी देते हैं कि एक पर्सन खा पाए, ताकि वेस्ट ना हो बिल्कुल। हमने लंगर खाया, उसके बाद आ गए हम घर पे, और यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट थे। क्योंकि सबसे मिलना भी था, सत्संग में तो सबसे मिलना हो नहीं पाया ना, सब लोग बिज़ी थे। तो यहाँ पर हम सबसे मिले, सब आए हुए थे। मामी जी, मतलब मेरे हस्बैंड की मामी हो गई, मासी हो गई, सब लोग हो गए। यहाँ पे मेरे देवर भी थे। और यहाँ से निकलने के बाद हमें जाना है गुड़गाँवा, तो हम लोग सबसे मिलने लगे, जाने के लिए बोलने लगे कि हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे मामी जी ने हमें रोक लिया, बोले कि अब आए हो तो मिठाई लेके जाना। और यहाँ पर मामी जी इतने भी ज़्यादा बिज़ी थे, क्योंकि सब गेस्ट को अटेंड करना होता है, और सारे मतलब बिज़ी थे, सब गॉसिप करने में लगे हुए थे या बातें-वातें चल रही थी। तो यहाँ पर पता है क्या हुआ, मामी जी जैसे ही मुझे शगुन पकड़ाने लगे ना, तो मैंने कहा भाई व्लॉग बन रहा है, सबके सामने मत दो, छुपा के दे दो। तो कहती नहीं नहीं, व्लॉग बना रही है तो सबको पता होना चाहिए, मैं कुछ दे रही हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो दिखाओ कि सबको दे रहे हो आप मुझे। लोग देख लो सब साइड में दो। हाँ मम्मी, ये मम्मी है। हाँ, मामी मामी से आता है। मैं कह रही हूँ इसमें देख रहे हैं, सबको साइड में दो। मैं इस पे भी सुबह वीडियो बना दूंगी। अरे दिखना चाहिए, मामी जी ने दिए थे ना, हाँ और बिल्कुल क्या। दिख रहा है, मामी दे मामी रही जी है। आगे पूरी। बोलो दीदी तेरे वास्ते दे दी। तो उसके बाद हमने सबसे मिल लिया और हम चल पड़े गुड़गांवा के लिए। हमें जाना है गुड़गांवा, और दिल्ली से गुड़गांवा जाना भी ना बहुत बड़ी बात है भैया, इतना जाम वाम मिलता है, पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। अभी बज रहे हैं 9, सवा 9 बजे का टाइम है। तो हम लोग जब पानीपत से दिल्ली जाते हैं ना, तो हमें 2 ढाई घंटे लगते हैं, और पानीपत से गुड़गांव जाने में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि आजकल ना एक शॉर्टकट वाला रास्ता है केएमपी वाला, जो कि बहुत जल्दी पहुंचा देता है। यहाँ से हम चले और हमें लिटरली बताऊं 2.25 घंटे लगे रास्ते में। इतनी ज्यादा रेड लाइट, ऊपर से हमें रास्ते नहीं पता थे, क्योंकि हमें गूगल मैप चलाना पड़ा, जहाँ से लेके जाएगा वहां से आए। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुंच गए गुड़गांव। मुझे लगा था कि चलो मैं दिल्ली आई हुई हूँ तो अपने भाई से भी मिलते चलो, तो वहाँ पे भाई रहता है गुड़गांव में, मैं आ गई इसको मिलने के लिए। ऐसे एक बात बताऊँ, भाई को मिलना एक बहाना होता है, मुझे आजकल अपनी भतीजी से ज़्यादा मिलना होता है। तो उसके बिना हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। वीडियो कॉल पे तो हर रोज़ बात हो ही जाती है, बट एक आमने-सामने मिलना, और आपको पता है लिटरली जैसे ही हम उसको देखे ना, पहले तो वो थोड़ा-सा शर्मा गई, उसके बाद ऐसे मिली है ना, जैसे बरसों से बिछड़ी हुई थी, मतलब इतना ज़्यादा। अपने फूफू के साथ भी ऐसे ही चिपक के बैठी रही, जैसे ना बंदर बंदरिया को चिपकते हैं, मतलब बिल्कुल छोटा बेबी होता है वैसे ही चिपक गई, और देखते ही इतनी ज़्यादा खुश हो गई। फिर हम लाए थे इसके लिए गिफ्ट, बट इसको गिफ्ट पसंद नहीं आया। फिर इस बेचारी का ना ऐसे मूड खराब हो गया कि गिफ्ट में इतने एक्सपेक्टेशन करके इसने खोला होगा कि कोई टॉय मिलेगा, और मैं कुछ लेके आई थी तो इसको पसंद ही नहीं आया। तो ये अपने मन्नू भैया से चिपक गई कि भाई मुझे टॉय पसंद नहीं आया, आप दोबारा लेके आई हो अच्छा वाला। और यहाँ पर आते ही मैंने अपनी भाभी का नाइट सूट पहन लिया। हमारे कहने की ना ये खास बात होती है, मतलब एक तो हम लोग चाहे कितने अच्छे कपड़े लेके आए, हम रहेंगे नाइट सूट में, और दूसरा मैं नाइट सूट लेके नहीं आती हूँ, मैं भाभी का डाल देती हूँ ना। हमें टूथब्रश लाने की जरूरत है, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा ये सामान रहता है, और भाभी ने भी बहुत संभाल के रखा होता है। वो कहते हैं ना कि माँ होती है तो माँ चीजें संभाल के रखती है, बेटी आएगी, पर नहीं, हमारी भाभी भी ऐसी है कि वो हमारी चीजें ना बिल्कुल एज इट इज वैसे के वैसे रखते हैं, जैसे कि मम्मी होती है तो वो भी करते हैं। हमारे ब्रश वगैरह ऑलरेडी यहीं पे रहते हैं, सब चीजें हमें टाइम पे मिल जाती है कि हम जब भी आते हैं। टचवुड की मेरी भाभी सच्ची में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है, और सेम वैसे ही रिस्पेक्ट, प्यार और सब चीजें होती हैं, जैसे कि अगर एक माँ होती तो वो करती है। भले ही मेरे से उम्र में छोटी है, बट लिटरली हमेशा बहुत ही केयर भी करती है, और रिस्पेक्ट भी देती है, और हर चीजों में नॉर्मली हम जैसा चाहते हैं ना कि वैसे ही होनी चाहिए, तो उससे भी ज्यादा ऊपर है। बच्ची है लेकिन समझदारी में, रिस्पेक्ट करने में शायद हमसे भी बड़ी है। तो यहाँ पर हम आए, और रात के बज गए कितने, मतलब 1 बजे हुए, और हम पी रहे हैं चाय।
क्योंकि हम लोग पहुंचे ही लेट थे, 11 सवा 11 बजे तो पहुंचे थे। उसके बाद आके थोड़ी देर रिलैक्स किया, फिर कपड़े उपड़े चेंज किए और फिर चाय पीने का मन था। बस अब चाय पियेंगे और करेंगे आराम, क्योंकि कल फिर से हमें जाना है दिल्ली और कल दूसरे मामा जी के घर है सत्संग। तो करते हैं हम आराम और आपको हमारी आज की राम राम।